को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन के एकाग्र, जोर दे हम भगवान जी की चल रही अत्यंत कल्याणकारी वाणी में तर जाओ। मेरे नेक जीवो, इस जन्म में जरूर तर जाओ। बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर प्रभु ने दिया और दे रहे हैं। समझने की हमें विशेष बुद्धि भी प्रदान कर दी, इतना एकांत भी हमें प्रदान किया, आने जाने के साधन भी प्रभु ने सब आसान कर दिए। तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ। उन्हीं की विशेष दया के फलस्वरूप गोली बेटे हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे गए। ये पुरुषोत्तम योग श्री गीता जी का 15वां अध्याय। एक प्रसंग में मेरे भगवान ने कहा, पहुंचकर जहां से न लौटे कोई जीवात्मा तलीन उस स्थान पे होकर शरीर को छोड़ती हुई फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। दूसरे शब्दों में अर्थात मुक्त हो जाती है। एकाग्र जो मेरे बिल्कुल एकाग्र जरूर लेके गए करो कुछ ना कुछ मेरे भगवान का ज्ञान का प्रसाद। तो तमन्ना उठती है अपने मन के अंदर, एक गर्मा गर्म उत्कंठा खड़ी जाती है हमारे हृदय में। ये अवस्था हमारी भी बने। हम भी कल्याण कामी है, आप काम कामी नहीं। काम कामियों को जहान चाहिए। आए आए सुनो नेक जीवो, काम कामी अर्थात जो कामना पूरी करना चाहते हैं संसार की, उनको जहान चाहिए। हमें कल्याण कामी, हमें भगवान चाहिए। दो ही तत्व जहान में है, जहान और भगवान। हमारा मन दिन प्रतिदिन भगवान की ओर झुकता जा रहा है। रजोगुणी का मन दिन प्रतिदिन संसार की ओर, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में लगता चला जा रहा है। अब हमारा पूर्ण कल्याण कैसे हो, यह ऐसा प्रश्न बोधक चिन्ह है जो बड़ा बांके बिहारी की तरह टेढ़ा बन के खड़ा हुआ है। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल? महाराज जी खुद ही अपने श्रीमुख से बता रहे। मैं तो केवल विस्तार ही कर रहा हूं। महाराज जी के फरमान को और भी आसान किया जा रहा हूं। महाराज जी कुछ हमारे अंतःकरण को ढालना चाहते हैं। जब भी कोई नई चीज बनानी होती है तो पुरानी गिरानी पड़ती है। जब भी आप कोई चीज नई बनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी को आप गिराएंगे अर्थात नव निर्माण करेंगे और उसकी जगह नया बनाएंगे, जैसा कि कहा गया। अब जैसे भगवान ने बताया, अब उस तरह हम अपने अंतःकरण को बनाना चाहते हैं। आहा, यहां देखा जाए तो है ही कैरेक्टर बिल्डिंग। हम अपने कैरेक्टर को एक नया रूप देना चाहते हैं। आए जैसे मकान पुराने को गिराकर एक नया रूप देना चाहते हैं। हर कमरा आपस में कनेक्टेड हो, दिन में शाम तक पूरी रोशनी कमरों में रहे। तो हम अब चारों ओर अपनी जमीन छोड़कर बीच में मकान बनाते हैं ताकि हम अपनी खिड़कियां अपने चारों ओर रख सके। बिल्कुल। और चारों ओर जो है कमरे हमारे ज्योतिर्मय हो जाए। बिल्कुल। इसी तरह अब जो मेरे भगवान जी बता रहे हैं, यह है कैरेक्टर बिल्डिंग या अपने चित्र का नव निर्माण। भगवान जी हमारे चित्र का जो नव निर्माण करते हैं, भगवान करे आप सबके सब मेरी जात समेत कामयाब हो जाए, अपने चित्र को एक नया मोड़ दे। यहां आने का मतलब ही यही है, नव निर्माण। किसका? चित्र का, अपने आप का। किसी बिल्डिंग का नहीं, दुकान का नहीं, किसी महल का नहीं। आए यह सेल्फ बिल्डिंग,
सेल्फ न्यू बिल्डिंग, अपने आप को बनाना। अब अपने आप को बनाने में जीव अपना कल्याण कर जाता है। और गीता के कृष्ण गीता द्वारा ओए होए एक बड़ी शानदार शक्ल देती है बुद्धि की, मन की, तन की। आंखते हुए बेटे बाई तो हमें शक्ल मिल चुकी, जो मिलनी थी मिल रही है, बदल जाती है, बदलती रहे। हमें तो नया सिरे से अंतर बनाया जा रहा है। क्यों? हम भगवान के योग्य हो जाए। पहले बड़ी कोशिश करते रहे, पढ़ाई कर, कमाई कर, शादी कर, बच्चे बना, मकान हो, घूमने फिरने धक्के खाने के लिए कोई न कोई स्कूटर इत्यादि हो, वो तो हो चुका। वो जहान के काबिल बनते रहे। अब समय आया भगवान के काबिल बने। तो भगवान के काबिल या कल्याण के काबिल या शांति के काबिल या मुक्ति काबिल, ये सारे शब्द क्या है? पर्यायवाची है, सिनोनिमस वर्ड्स। दीज आर ऑल, फिर बोलूंगा, कल्याण के काबिल, भगवान के काबिल, आनंद के काबिल, मुक्ति के काबिल। ये क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द है। एक ही वस्तु के अनेक नाम, उसे बोलते हैं पर्यायवाची। कभी मैं रवि कहता हूं, सूर्य कहता हूं, भानु कहता हूं, तो एक ही सूरज के अनेक नाम हो गए, इसलिए इसे बोलते हैं पर्यायवाची। तो ये भगवान के 1000 नाम है, विष्णु सहस्र नाम। कभी फुर्सत घड़ियों में 2-2 रोज पढ़ लिए, 2-2 3-3 रोज पढ़ लिए, उसमें हमारी बुद्धि और भी खुल जाएगी। बड़े अच्छे नाम महर्षि वेदव्यास जी ने रखे हैं भगवान के। उससे पता लग जाता है कि मेरे इष्ट देव क्या है। अपने प्यारे के बारे में, अपने इष्ट देव जी के बारे में जरा और भी समझ आ जाती है। आइएगा, महाराज जी जो फरमा रहे थे, हम उसको आगे ले, जो वो अपने श्रीमुख से कह रही है 15वें अध्याय के अंदर, वो गुण बता रहे थे। निर्माण मोहा, बहुत सुंदर, जित संग दोषा। ये मेरे प्रभु आपको ताकत देंगे मेरे सज्जनों और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, कि ये अवस्था मालिक जब तक कृपा नहीं करेंगे, ये अवस्था बनी बड़ी मुश्किल है। और वो कर रही है, ना करते आपका यहां आने के चित्त ही न चाहता, एक पग भी आपका भवन की ओर ना उठता। इतने ज़ौक़ शौक के साथ आप तशरीफ लाती हैं। इन अदरवाइज मेरे भगवान की विशेष कृपा है। तो फरमा रही है सोनी सरकार, अध्यात्म नित्या। कल ये प्रसंग था महाराज जी के ज्ञान में, महाराज जी की पावन स्मृति में। और सुनो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, अपने मन को लगाए रखना। शाबाश। जैसे संसारिक रूप में किसी से प्यार होता है, चलते फिरते उठते बैठते उसी की ही याद बनी रहती है। अब भगवान की ओर हमारे मन का झुकाव है तो उन्हीं की याद बनी रहे। चाहे उनका कुछ श्लोक लेकर मैं कल बता रहा था, चाहे उन्होंने गीता जी में 12 उदाहरण दिए हैं, बहुत अच्छे एनेक्डोट है गीता जी के अंदर, पैरेबल्स है। पैरेबल्स अंग्रेजी में पैरेबल्स बोलती हैं। अच्छा, टेल्स बोलती है, टेल्स, TLES। भगवान ने 12 दिए हैं उदाहरण या रूपक बांधे हैं मेरे प्रभु ने। अच्छा, उनमें 3-4 मैंने आप कहा था, कभी जब देखा पुराने स्वभाव के अनुसार आपका मन बिगड़ रहा है तो कोई दृष्टांत ले लिया और मन जुम्बश में आ जाए। जैसे एक दृष्टांत था, मनुआ अगर तो भगवान के अनुसार न जुटा तो जैसे रोज बाथरूम में जाकर तू पुराने कपड़े उतारता है और धुले हुए पहन लेता, तेरा भी यही हाल होगा। जीवात्मा तुझे छोड़ देगा नारायण, और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं जीवन चाहता। तो फिर आओ, जो भगवान जी कह रही है उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। कभी ये दृष्टांत दे दिया, तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। यदि आप भगवान के अनुसार नहीं जुड़ते तो जैसे तूफान किश्ती का बुरा हाल कर देता है। कहां? नदिया में, जबकि नदिया का पानी ठाठे मार रहा हो, अर्थात देयर इज फ्लड इन रिवर, और उसमें नदी नाव जा रही हो और बदकिस्मती से एज इट लक वुड हैव इट तूफान आ जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उस बेचारी किश्ती का और केवट का कितना बुरा हाल होता है। गई की और बड़ी दर्द भरी आवाजें आती हैं यात्रियों की, बचाओ बचाओ। चूंकि बीच में पानी आ जाता है, पानी इतना जोर का उछाले मारता है कि नदी के नाव में पानी, और नाव में पानी आया तो फिर गई किश्ती। आइएगा, इस तरह भगवान का, अगर हम भगवान के अनुसार नहीं जुटे तो ये संसार उछाले मार के हमारे अंदर आ जाता है। खासकर ये 3 नेगेटिव क्वालिटीज, काम, क्रोध और लोभ।
इन तीन के आधार पर यह सारा संसार चल रहा है। शाबाश 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 शाबाश। मैं काम की अंग्रेजी क्या बोलूं? काम की इंग्लिश बोलिए। पढ़े लिखिए आप, मुझे बताइए ना क्या डिमांड। शाबाश। भगवान ने क्या डिमांड? हाँ जी, डिजायर। भगवान ने यह डिमांड के रूप में, डिजायर के रूप में नहीं कहा। प्लेयर, विलिंगनेस। और मेरे भोले भाले पुत्र, नहीं, यहां है पैशंस। क्योंकि क्रोध लोभ आ रहा है ना, या पैशंस के रूप में कहा है। PASSIONS, पैशंस। रब ने क्या बनाए हैं ये 10 इंद्रियों के विषय हो गए। अशुभ देखना, अशुभ सुनना, अशुभ खाना पीना, अशुभ बोलना, बाकी इनको से भी अशुभ कार्य करना। इसके अंग्रेजी में एक शब्द है पैशंस, उधर हमारा शब्द है काम। क्रोध क्या शब्द है? किसी को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझाओ तो क्या बोलोगे आप? क्रोध का मतलब क्या? डरते क्यों? मैं तो आपका एक धर्म पिता हूं। एंगर, नो बाबा तू बड़ा अजीब है। सचमुच में अजीब ही हूं। एंगर तो हमने पढ़ा है नहीं। रॉथ, WRATH पढ़ा कहीं? WRATH, रॉथ। W नहीं, W साइलेंट है। W बिल्कुल साइलेंट। रॉथ। लोग को क्या बोलते हैं? लोग बस पै गया पूरियां धियो। मेरे बच्चे आप ग्रेजुएट हैं, MA की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे? लोग को क्या कहेंगे? ग्रीडीनेस। यहां इन शब्दों में क्या आप कहेंगे? इसका तर्जमा दरअसल उनके पास कोई ज्यादा है नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने इसको कहा मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। हमारे धर्म के अनुसार अनुवाद किया जाए मोर एंड मोर, ये होता है स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। ये तीनों ने इस जहान को जवान रखा हुआ। पैशंस, रॉथ एंड मोर। ये तो मुझे मिल गया, ये और मिलना चाहिए। ये मुझे मिल गया, मुझे ये और मिलना चाहिए। इस और ने जीवों को तबाह करके रख दिया। इस और ने जीवों को का नाश करके रख दिया। और जब हम पूर्ण रूपेण भगवान की ओर लग जाते हैं तो फिर क्या होगा? जित संग दोषा संग दोषा हम बढ़ते जाएंगे। हम एकांत में रहेंगे। भगवान की वाणी बड़ी प्यारे लगेगी। जहान हमारे से निकलने लग जाएगा। बता दिया आपको। उसके बाद ये था अध्यात्म नित्य, महाराज जी का ख्याल। तो फिर जब ये कोई दृष्टांत आप सामने रखेंगे, ये सारी चीजें काम क्रोध लोभा जो नरक के 3 द्वार माने गए हैं मेरे सजो मेरे देवियों, देयर वुड बी नो मोर। ये सब हमेशा के लिए क्या कर जाएंगे? हमेशा के लिए गांधी का जयकारा लगाएंगे। गांधी जी ने कौन से जयकारा लगा था जिससे अंग्रेज नहीं पग रख सके हिंदुस्तान में? उनका एक शब्द क्या था? भारत छोड़ो। अंग्रेजी में उन्होंने पहले वो था क्विट इंडिया, QUIT, क्विट, छोड़ जाओ बस। बड़ी उन्होंने कोशिश की, जेलें भर ली गांधी जी को, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं कि बस अब तुम बहुत ही गंदे बड़े खराब हो, तरीके से तुम रहना चाहते हो, मुझे कहते ये कर ले, ये कर ले, आप ये बना लो। नहीं, निकल जाओ यहां से, क्विट। जैसे इस एक शब्द ने 303 की गोलियां काम किया। और छोड़ जाओ, मैं नहीं मानता। मैंने बड़े तरीके से तुम्हें कहा लेकिन तुम नहीं मानते, तुम रहना ही चाहते हो यहां पर। बस निकलना पड़ा। तब ये भगत सिंह का टोला और सारे राजगुरु का टोला इकट्ठा हो गया कि नहीं बापू, ये गंदे इस तरह नहीं जाएंगे। तब उन्होंने जयकारा मारा था, तन के उजले मन के काले, इनको हम निकालेंगे। आहा, ये गोलियों से बिना नहीं निकलने वाले। तन के उजले मन के काले, गोलियों के बिना नहीं निकलने वाले। अभी कह रहे थे बिना ढाल बिना तलवार ले लिया, लेकिन उनके संगी और जो बन गए थे
धज्जियां उड़ाई उन्हें, आखिर में जाकर जब अंग्रेजों ने और चालाकी की, फिर भागने की कोशिश की, दौड़े जा सका, अब नहीं हमारा पैर हिंदुस्तान में अब नहीं टिक सकता। इसी तरह जब हमारे अंदर आग लग जाती है विवेक पर आग की, तो कुछ शुरू हो जाता है, फिर यह काम क्रोध लोग मेरे सजन नहीं रह सकते। लेकिन होगा कब? जब महाराज जी का कोई विचार कह रहे अध्यात्म नित्य, जब सदा सर्वदा, या तो भगवान के नाम का चिंतन हो, कल हम मिलजुल के विचार कर रहे थे, या कोई भगवान का श्लोक जो मैं आपको कहता 4-5 श्लोकों में से जब भी कोई मौका लगे इन 5 में से एक चुन लिया, या महाराज जी के जो उदाहरण दिए हुए गीता जी के अंदर बड़ी अच्छे एग्जाम्पल से 12 है एग्जाम्पल, फिर मुझे समय देना, मैं आपको 12 को 12 पर प्रकाश डालूंगा। बड़े कमाल के हैं 12 दृष्टांत गीता जी में, टोटली 12 है, जिन्हें मैंने बताया था। एक तो कपड़े बदलता है इंसान, और एक आपको कहा था तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, और तीसरा दैनिक जीवन में काम आने वाला, बोलिए, कमल के न पत्ते पे ठहरी तरी। हमारा हिंदू धर्म का ये प्रतीक है। वो नेक जीवो, कमल का पत्ता हमारा संबोल है, हर एक कंट्री का अपना अपना संबोल है, अपना अपना प्रतीक है। हमारा ये धर्म का प्रतीक है। कमल का फूल कीचड़ में, पानी में रहते हुए निराला, इसलिए संसार के वासना कामनाओं में रहते हुए, राग द्वेष में रहते हुए निराला निराला निराला, हाय हाय, बिल्कुल इंटायरली आउट ऑफ इट। हमारे विवेकानंद जी जब भी कहीं भाषण देते थे तो ये जरूर शुरू करके बोलते थे, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली। मैं बताने क्या आया हूं कि संसार में रहते हुए फूल की तरह कैसे निराले बन सकते हैं। तो आइए, ये 3 ही दृष्टांत के ये बहुत कमाल के। तो जिस समय जैसा भी हो, इनमें से एक लगाया और अपने मन को समझा लिया, अपने मन को भगवान की ओर झुका दिया। इस तरह क्या होगा, स्वभाव बन जाएगा चंद दिनों में, हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। ये कोशिश कीजिए और प्रभु आपको जरूर शक्ति देंगे। मेरे मालिक, मेरे दयालु कृपालु अंतर्यामी जरूर शक्ति देंगे आपको, कि आपका मन महाराज जी का चिंतन करता रहेगा। ये देखिए, हम अपने आप को बना रहे हैं, ऐसे अंदर को नव निर्माण हो रहा है, न्यू बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग अवर कैरेक्टर इन न्यू शेप, इन न्यू डिजाइन। कितना सुंदर ढंग से हमारे प्रभु बता रही हैं। इसके बाद विनिवृत्त कामा, आज इस पर विचार करेंगे। ये जैसे नए कमरे में हॉल बनाया जाता है, और भगवान ने हमारा हॉल बनाया। विनिवृत्त कामा, संसार संबंधी सब कामनाएं भस्मीभूत हो जाती है। संसार संबंधी सब कामनाएं, वासनाएं, सप्रिया, इच्छाएं, अच्छा ऐषणाएं भस्मीभूत हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, ये कब जाती है? वाह वाह मेरे देव, वाह मुबारक कृष्ण। कामनाएं कब जाती है? कामनाएं नहीं, भगवान एक सिद्धांत बताते हैं। सुनो मेरे देवियों, हमारे इष्टदेव जी, मेरे सज्जनों, एकाग्र रहना, एक सिद्धांत बताते हैं। आप बड़े शौक के साथ बड़े बढ़िया कपड़े पहन के और मन में एक उत्साह रखते हुए जा रहे थे अपने दोस्त को मिलने के लिए। आपको घंटा हो गया, उसने तो कहा था स्टेशन से केवल 15 मिनट लगते हैं घर में, उस स्टेशन से मुझे आधा घंटा लगा, ढूंढते हुए घंटा 1.5 घंटा हो गया है, और अभी घर ही नहीं आया। अचानक आपने एक जेंटलमैन से पूछा, भाई ये मेरे पास एड्रेस है, मेरी मदद कीजिए, मुझे 1.5 घंटा हो गया रुलते हुए। हाय, आप कहां आ गए? स्टेशन के सामने के लेफ्ट साइड पर लिखा तो है, तो मैं लेफ्ट साइड तो मुड़ा हूं। नहीं, आप एक गली छोड़ के आगे चले गए हैं, वो गली आपको यहां ले आई है। आप तो पीछे चलिएगा, तो फिर क्या होगा? वो सारी गली छोड़ दोगे? हाँ, वो सारा रास्ता छोड़ दोगे। जब पता लगा कि इस देखना कृष्ण कैसे आपको से कामना छुड़ाती हैं। ऐसा नहीं कहा कि मैं 16 कला अवतारी भगवान हूं, मेरा कहना मानो। ये कोई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो कह सकता है, या ईसा मसीह कह सकते हैं, आई एम द सन ऑफ द गॉड, व्हाट आई से इज राइट, बिलीव मी। ये वो कह सकते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, व्हाट आई से इज राइट, बिलीव मी। वो अपनी, ये तो अपनी अथॉरिटी देनी हुई ना, ये ज्ञान के आधार पर नहीं, अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी के आधार पर दूसरे से कोई काम छुड़वाना। उधर वो भी कह रहे मैं अल्लाह मियां का रसूल, कहते मैसेंजर, मैं अल्लाह मियां का प्रतिनिधि हूं, मैं आया हूं बताने, मेरी मानो। ये भी वहां भी क्या बताई गई? पर्सनैलिटी। बुद्ध मत में भी अपनी पर्सनैलिटी बताई गई। ये गीता है जहां चूटी का ज्ञान देके, दलील देके आपको सहमत कर लेती है। क्यों भाई, क्या बात? महाराज
मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा अगर आप नहीं मारू। ये तरीका केवल गीता जी का है कि आपकी बुद्धि को खोले, आपको आर्गुमेंट दें, आपको लॉजिक दें, है आपको युक्ति युक्त बात बताए, युक्ति युक्त। उसके बाद पूछा जाए अब क्या सलाह है, नहीं अब मेरी क्या सलाह, मुझे अब पता लग गया, बजा लाऊंगा आपके हुक्म। ये इससे जो भगवान जी ने तरीका अख्तियार किया है, इससे बुद्धि खुल जाती है, इससे हमारी मन भी विकसित हो जाता है। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का लिया जाए तो बुद्धि और ये मन दोनों को दोनों ठप हो जाती हैं, विकास नहीं होता। इसलिए हिंदू का बच्चा, हिंदू का महात्मा, हिंदू का साधु, हिंदू का जिज्ञासु बहुत विकसित होता, बड़ा विकसित। वो एक बात का विस्तार करके रख देगा, बाकी नहीं, बाकी की बुद्धि नहीं विकसित होती। विकसित होने का उनको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि एक शब्द में ये खत्म कर दिया, आई एम द सन ऑफ गॉड, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई से बिलीव मी। ये तो बात ही कुछ नहीं बनी, ये तो वहीं के लिए खत्म हो गया। मैं मोहम्मद का भगवान का रसूल, अल्लाह का, मेरी बात मानते जाओ करते, ये तो कुछ ही बात न बनी। इसलिए उनमें फिलॉसफी नहीं है। आप कभी पढ़े तो उनमें कोई फिलॉसफी नहीं होती। उनमें क्या है, अथॉरिटी प्रधान, उनमें केवल सुभाषित है, एक अच्छे अच्छे बोल है, बस उनमें दलील नहीं, आर्गुमेंट नहीं, ज्ञान नहीं। इतना इधर गीता जी में देखिए, एक एक शब्द में ज्ञान, एक एक शब्द में दलील। उसके बाद भगवान कहते हैं बता, सुना तबा यक्षु से तूने तमाम, बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फिर बेजहालत। अब तेरी अज्ञानता गई कि नहीं, अब तेरी हलचल गई कि नहीं? गई मेरे मालिक, सदा के लिए गई। मुझे असली बात का पता लग गया है, पर्दे मेरे उतर गए हैं, अब तो मेरा रोम रोम आपकी आज्ञा को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। बड़ा अच्छा अर्जुन ने जवाब दिया। भगवान करे ऐसा ही हमारा और आपका उत्तर निकल रहा है भीतर से। तो आइएगा, अब भगवान जी कहते कि वो जो गली में गया वापस आएगा ना, सारी गली छोड़ेगा, हाँ, और पीछे से पीछे जाएगा तो वो गली छूट गई। इस तरह जब पता लग, अब ध्यान देना, जब पता लग जाता है कि हाँ जो मुझे मुक्ति चाहिए थी, शांति चाहिए थी और दुखों छुटकारा, वो इन तरीकों से नहीं मिलना, वो इधर नहीं है, वो तो महाराज जी का बन जाने से बात बनती है। तो फिर क्या होगा, संसार संबंधी सब कामनाएं वो वेंट गॉन। सुना मेरी बेटी, जैसे उसने गली छोड़ दी, चूंकि उस गली में तो उसका दोस्त रहता ही नहीं, वो तो स्टेशन के बिल्कुल सामने दाईं ओर मुड़ना था, तो वो एक गली छोड़ के आगे मुड़ा, तो वो गली तो बड़ी दूर आगे ले आई, तो क्या हो, तो गलत रास्ते आ गया, फिर बैक हुआ। इस तरह हम तो अब पता लगता है गलत रास्ते आ गए। हम लोग तो अपने ख्यालों में, इरादे में मिथ्यापना रहा है, लेबरिंग अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी का फ्रेज है लेबरिंग अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग। वाह 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 वाह, इतने बरस तक हम मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रहे, बेटी बिल्कुल ही गलत फहमी में रहे। हमने राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर जब पता लग गया तो सब कुछ छोड़ देंगे, सब अब बैक आएंगे। अब क्या होगा, वो रास्ता जैसे उस राही ने छोड़ दिया ना, हो गया गश्ती गश्ता गशंती, गश्ती गश्ता गशंती, ये गो गेट गॉन। अब बैक, अब संसार संबंधी सब कामनाएं अपने आप ही गई, हमने छोड़ी नहीं। अपने आप ही वो जो ढूंढ रहा था मकान, तो इधर तो नहीं है, तो अपने आप ही छोड़ देगा। इतना लंबी जो चला गया था, ही मस्ट कम बैक। हाँ, इस तरह हम लोग बैक होंगे, और जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आइशनाएं, राग और द्वेष संसार संबंधी थी, जरा एक गौर करना, छूट जाएगी। छोड़ी नहीं गई, क्या ज्ञान मिलने के बाद छूट गई, छोड़ी नहीं गई, छूट गई। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया हाँ तेरा एक फेफड़ा खराब हो चुका है, हाँ दूसरे को दाग लग चुका है, नहीं छोड़ोगे शराब तो तेरी मौत है, ये तेरा एक्सरे बता रहा है, ये देख ले, ये गल गया, देख रहा हूं, और ये दाग लग गया दूसरे फेफड़े को भी इतना हिस्से में। हाँ, तो ये हमारे फेफड़े जो लंग्स है, ये हमारे शरीर के घोड़े हैं,
इन्हीं के आधार पर सारा शरीर बनता है। लेंस ही हमारे खून बना रही है। वो तो अगर ये खराब हो गई, इनकी वर्किंग क्या हो गई, डल हो गई, तो मौत नहीं। अब डॉक्टर को कहने की जरूरत है कि शराब छोड़ दे, मैंने मुंह नहीं देखना शराब का, ये तो मेरी मौत बन रही है। हो गया, डॉक्टर कहने का अब जरूरत नहीं है। इतनी डार्क साइड डॉक्टर साहब ने एक्सरे लेके दिखा दी, ये देख ले, अपने आंखों से देख ले, ये खाया पड़ा है, बिल्कुल खाया गया, और ये दाग लगे सिरे से, बस तुम होया, तेरी मौत नहीं। छोटे मेरे बच्चे हैं, अभी मेरी पत्नी छोटी सी है, मरेंगे अब नहीं। इस तरह भगवान ने बता दिया, जैसे जो तेरी डिमांड है वो इस तरीके से मिलनी कोई नहीं। ये सारा कुछ इंसान को बताया नहीं गया, मैं क्या कहूं। हमें क्या चाहिए, सदा रहने वाली शांति, तो मिलती उसी से है परमानेंट हैप्पीनेस, जो खुद परमानेंट हो। और इस दुनिया में तो एक ही परमानेंट है जिसे हम भगवान कहते हैं। और मेरी पढ़ी लिखी माताओं, मेरी अच्छी बेटी हो, गीता का लाभ उठा लो। ये सारे त्रिलोकी के अंदर, ऊपर के देवलोक, ये हमारा मृत्यु लोक और हमारे पैरों के तले पाताल लोक, तो इस दुनिया में तो एक ही परमानेंट, जिसको हम अपने इष्ट देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं, वही परमानेंट है। बाकी जितनी भी चीजें भगवान ने बनाई हैं, खुद अपनी दुनिया बना के कहा, किसी की ना कुछ बात, बड़ा भारी असर हुआ मेरे अंतःकरण पर, मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर। और मेरे अंदर घुस के देखो कितना असर पड़ा भगवान जी के इन कमाल के बोल है। किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, बनाने वाले ने केवल रह जाना है, और ये चीज जो बनी है ये नहीं रहेगी बेटी, वही बनाने वाले ने रह जाना, रचयिता ने रहना है, रचयिता ने रहना है। आगे फिल्म की ब्लैंक में लकीर लगा दी, रचयिता ने केवल रह जाना है, आगे करो, रचना ने नहीं। शाबाश, सानी मनु, अपनी बुद्धि को रगड़ो। अब रचयिता बनाने वाला क्रिएटर ने रह जाना है। क्रिएटर विल सर्वाइव एंड नॉट द क्रिएशन, क्रिएटर विल सर्वाइव एंड नॉट द क्रिएशन। मारो अपनी चोट अपने सीने के ऊपर, अपने मन पर, नालायक मन। क्रिएटर विल सर्वाइव एंड नॉट द क्रिएशन, रचयिता ने रहना है, रचना ने नहीं। हाय, बस संसार संबंधी सब काम ने गवर्नमेंट गॉन। समझो आप पढ़े लिखे हैं, मेरी बेटियां इतनी डिग्री होल्डर हैं, अपनी डिग्री का लाभ उठाओ बच्चे। कमाई तो आप कर ही रहे हैं, और भी करोगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कमाई इधर भी लगा, जैसे मैं लगाया हुआ है, इधर लगा दिया, कितना मजा आता है फिर गीता को समझने का, अपनी बुद्धि और मन को समझाने का। समझा दीजिएगा, बस फिर हमें तो चाहिए सदा रहने वाली शांति हो, तो भगवान सदा रहने वाले हैं, तो शांति मिलेगी उन्हीं से। हम कितनी गलत कोशिश करते रहे, मैं पढ़ जाऊं तो ठीक है, मैं कमाने लग जाऊं ठीक हो गया, मेरी शादी हो जाए हो गई, लेकिन सदा रहने वाली शांति कहां है? ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन हमने तो सारा कुछ किया सदा रहने वाली शांति के लिए। चलो अब मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा हो गया, हाँ, तो आप वो शांति कहां है? जो मैं ये बातें करता जा रहा हूं, या मैं आप करते, तू शांति दूर होती जा रही। हाय हाय हाय, तू ओए होए ओए होए ओए, देख लो, जो हम संसार की बातें करते जा रहे हैं, तू जो थोड़ी बहुत शांति पल्ले गए, वो भी हम गवाते जा रहे हैं। या एक भारतीय कवि ने बहुत अच्छा कहा, दिन में एक बार बोल के रो पड़ा करो, रोया करो बच्चे, मैं भी रोता रहा हूं, आप भी रो लिया करो, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर। मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की। जो प्रेम का मरीज है, जैसे आप लव अफेयर कर बैठती हैं, या कोई कर बैठता है, अब हम भी लव अफेयर कर रहे हैं, किसके साथ? अपने भगवान के साथ, अपने अंतर्यामी नारायण के साथ। तो कवि कहता है, मरीज़े इश्क पर, जो इश्क का मरीज है, प्रेम का मरीज है, प्रेम का रोगी है, रहमत हो खुदा की, उस परमात्मा की विशेष कृपा हो। चल रहा हूं ना, हंसता जा रहा हूं। सचमुच महाराज जी का प्रेम ही ऐसा है, कुछ दीवानगी आ जाती है। मरीज़े इश्क पर, वाह कवि जीते रहे तेरी मां। मरीज़े इश्क पर, समझो मेरी बेटी, प्रेम के रोगी पर रहमत मैंने कृपा, रहमत हो खुदा की। मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की, क्यों? मर्ज बढ़ता गया जू जू, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, इतनी हमें हंस रहा था। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की,
वाह, कहां चला गया कवि, कितना दूर निकल गया। मरीज़े इश्क पर रहमत हो खुदा की, क्यों मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जो जो वो इलाज कर रहे तो प्रेम और बढ़ी जा रहा है, और बढ़ी जा रहा है, और जख्म बढ़ते जा रहे हैं। वाह वाह, इधर भी जो जो हम वासना कामना पूरी करते जा रहे तो अपनी सुख छूटता जा रहा। नियम ऐसा है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहनी नहीं, एक भगवान की जात के सिवा कुछ रहना ही नहीं। इस तरह हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, उन दिनों अकल ही नहीं खुली थी। मैंने सुना तो हमने है, रहे रब दा ना, आगे बोलो, रहे कुछ भी ना, एक रब दे नाम ने रहना, बाकी तो कुछ रहना ही नहीं। रहे रब दा ना, रहना कुछ भी ना। हाय हाय, यहां तो कुछ टिकने वाला नहीं, एक परमात्मा जी का नाम रह जाएगा, बाकी जिस कई आए और कई इस मिट्टी ने खा ली है। अब भगवान करे हम अपनी बिगड़ी बना ले, परमात्मा ऐसी तौफीक दे, कैपेसिटी दे, क्षमता दे, समर्थता दे, हम अपनी बिगड़ी बना जाए। तो कह रहे हैं हमारे मालिक, समझा रहे हैं ये बात। सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तब क्या होगा? विनिवृत्त कामा, संसार संबंधी काम में गई। नैतिक यात्री ने उस रास्ते को छोड़ दिया, रास्ते को बाट बोलते हैं, बाट, और जो बाट पे चले उसे क्या बोलते हैं? बटोही। बड़ी सियानियों, पता नहीं किसका मुंह देख के आई हो। जो बाट पे चले बटोही, वाह, तो हम बटोही तो है ही, उस बाट को छोड़ देंगे जब पता लग गया इस बाट पे मेरे दोस्त मित्र का मकान ही नहीं, ये संसार संबंधी इन कामनों में तो मेरा कल्याण ही हुई नहीं, इससे तो कुछ बनेगा नहीं। ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो सारा कुछ हम छोड़ देंगे। कामना छोड़ी नहीं जाती, ज्ञान आ जाने पर खुद छूट जाती है। शराब की बोतल छोड़ी नहीं गई, डॉक्टर साहब ने जब रियलाइज करवाया कि बस अब तेरी मौत है, तो खुद छूट गई। सिंपली क्या डॉक्टर ने रियलाइज करवाया? हम इस सत्संग में आकर हम रियलाइज कर रहे हैं। करना क्या था? रियलाइज किसे कहते हैं बच्चे? एहसास का मादा पैदा होना, फीलिंग पैदा होना। क्या फीलिंग, एहसास किसे कहती है, फीलिंग किसे कहती है? करना क्या था? हाय हाय, तुम्हें कर क्या गई? ये फीलिंग। जब ज्ञान मिला, हाय मुझे करना तो ये था, मुंह खुला रह जाता है, आंखें आने पाट जाते हैं। हाय मुझे करना तो ये था, और मैं करते क्या रही? ये फीलिंग। इस फीलिंग में जीव के अंदर इनकलाब लाने की बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है मेरे सज्जनों इस फीलिंग के अंदर। मैंने करना क्या था? हाय मैंने क्या कर लिया? वेरी रेवोल्यूशनरी फीलिंग, वेरी वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल जी, मैजिकल फीलिंग। चमत्कारिक शक्ति है इसके अंदर, एक चमत्कार ले आती है। परमात्मा करे ये सारों के अंदर आ जाए। मैंने करना क्या था और मैं कर क्या गुजरा? नहीं। इसके बाद प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित के गर्मा गर्म आंसू गिरते हैं। ये तो मैंने गलती नहीं की, ब्लंडर किया। ब्लंडर, एरर भी नहीं, मिस्टेक, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर। इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे भयानक भूल। मैंने कहा बैठा, भयानक भूल। अच्छा, अब जीव तरक्की करता है, अब आ जाएगा शानदार इनकलाब। मैं एक दो दृष्टांत दूं पुराणों में। फीलिंग किसे कहती है? जैसे रत्नाकर ने हमारे 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 नारद जी ने फीलिंग करवाई थी, नालायक तू जो इतने गुनाह करता है, सिर काटता है लोगों के, तो ये तेरे जो इतना पाप करता है, तो सारे इस पाप के भागी होंगे? होंगे, क्यों नहीं होंगे? पूछ के आ। जब कर कहा जी हम कैसे भागी होंगे? तू ही भागी होगा, मैं अकेला। ये फीलिंग, रत्नाकर रत्नाकर ना रहा, रत्नाकर क्या बन गया? वाल्मीकि। उधर देखो हमारी पिंगला वेश्या, जब उसके मन में फीलिंग आई है, ये क्या हुआ? जब
उसके महल को आग लगी और वो भागी भागी नीचे आई। उधर वो कीर्तन करते हुए कबीर जी आ रही हैं, तो वो आके चरणों में गिर गई कि रात को वो वेश्या थी, तो नाच रही थी, तो उसके यार जरूर उसके सामने बैठे हुए थे। तो उधर दूर एक कबीर जी की झोंपड़ी थी, तो वो भी कीर्तन करके, तो वो जोर का ढोलकी बजती, कीर्तन बजती, मजीने बजती, तो उसके ताल में फर्क पड़ता। ताल जो ठीक रखना चाहिए था तो ताल उल्टा रख देती। तो सारे कहते तुम कैसे नाच रही हो? मैं क्या करूं, उधर से ठा बजता तो मेरे ताल में फर्क आ जाता है, ताल में भंग पड़ जाता है। अच्छा, तो उसका एक दोस्त, उसका यार उठा और जाके आग लगाया कि ना ये झोंपड़ी होगी ना कबीर जी रहेंगे। तो बड़े हंसे की आग लगी। अच्छा हुआ, चलो पीपल के नीचे बैठते हैं, वहां कीर्तन कर लेंगे। सवेरे कीर्तन करते हुए इधर गुजर, आगे इसका महल था, तो जो ही कबीर साहब अपनी मंडली समेत आगे आए, महल को आग लग गई। तो समझ गई, क्योंकि वो है मैं आग लाया, क्या है ये मेरे, तो महाराज 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 मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। इधर महल को आग लगती जा रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? रात जो झोंपड़ी से आ रही थी वो मेरे यार ने गाड़ी थी, मैं वेश्या हूं, तो मेरे यार ने चाहिए थी, क्योंकि आप कीर्तन करते हैं तो मेरे नाचने में फर्क पड़ जाता है, मैं ताल से नहीं नाच सकती, मुझे क्षमा कर दो। रोई जा रही है, चरणों में पड़ी जा रही है। हाँ, तो कबीर जी ने कहा बेटी मैं धर्म पिता, तू मेरी बेटी। हाँ, तेरे से क्या गलती? तेरे से कोई गलती नहीं हुई, तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी सारी, मेरे यार ने तेरा महल सारिया। यार यार दी लड़ाई पर तेरी मेरी सफाई, यार यार दी लड़ाई पर तेरी मेरी सफाई। ये तो यार यार लड़ रहे हैं, तेरे यार ने साड़ दी मेरी झोंपड़ी, मेरा यार ने साड़ दिया तेरा महल। मेरी थी झोंपड़ी तो झोंपड़ी सड़नी थी, तेरा है महल तो आग लग गई है। ये कौन लड़ रहे हैं? यार यार लड़ रहे हैं। और मैं धर्म पिता, तू मेरी बेटी है, वही की वही, बस पुजारण बन गई भगवान। ये फीलिंग है। शब्द कैसे गजब के निकले हैं, यार यार दी लड़ाई तेरी मेरी सफाई, मैं धर्म पिता तू मेरी बेटी। यार यार लड़ रहे हैं ना, लड़न दे, ये शुरू से ही लड़ती आ रही है। तेरे यार ने जो है तेरा पक्ष लिया, मेरा यार मेरा पक्ष ले रहा, लगन दी आग। हाँ, लगन दी आग। ये फीलिंग, यह फीलिंग बेटी की फीलिंग, वही फीलिंग हमारे में हो रही है महाराज जी की वाणी सुनने के बाद कि करना क्या तो मैं करती क्या गई, चलना तो मैंने ये था, इस तरीके से मुझे परमानेंट अटर्नल पीरियड यानी शाश्वत और स्थायी शांति मिलनी थी, और मैं मिट्टी डालता रहा, अपने सिर में अंगारे डालता रहा, बस इंसान बदला। अगर किसी को बदलना चाहती हो उसमें फीलिंग पैदा कर दो। आपका भारतीय मनोविज्ञान आपको कहता है देविये, ओ देवी मेरी, अगर बड़ी हमदर्दी किसी के साथ है या अगर भविष्य में होनी है तो उसे उपदेश देने के बजाय उसमें फीलिंग पैदा करो। समझिए आप, उसमें एहसास का मादा पैदा करो, वो बदल जाएगा। जैसे पिंगला बदल गई, जैसे मैंने कहा था बचपन का नाम रत्नाकर था, बाद में उनका वाल्मीकि हो गया। इतना तप किया कि मिट्टी के कीड़ों ने घर बना लिया ऊपर, वो तो समझते मुर्दा है क्योंकि समाधि लग गई थी उसकी। तो वैसे वाल्मीकि होता है मिट्टी के कीड़े जो मिट्टी के घर बनाते हैं, घरों पर भी अंदर आप रहते हैं, तो मिट्टी के कीड़ों ने क्या घर बना लिए, उस सिस्टम बोलते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि कीड़ा। तो इतने वाल्मीकि थे, सप्तऋषि वहां से गुजरे, उन्होंने कहा है इतने वाल्मीकि तो है, चेहरा जगमगा रहा था, तो ये तो कोई घोर तपस्वी है। उन्होंने अपनी शक्ति दे करके इन्हें खड़ा किया, तो इनका नाम ही वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि होते हैं मिट्टी के कीड़े, मिट्टी के जो कीड़े घर बना के जो कीड़े अंदर रहते, इतना घोर तप, कमाल सिर्फ रियलाइजेशन से। वही रियलाइजेशन आज हम सब में आ रही है। तो कामना गई, जैसे उसने वो गली छोड़ दी, रियलाइज किया कि घर तो मेरे दोस्त का उधर है, जो मेरा इष्ट मित्र है वो तो इधर है घर, तो मैं जा कर रहा हूं, मैंने करना क्या था और मैं कर क्या रहा हूं। द सेम फीलिंग, द सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, सिंपली वी हैव टू थिंक ओवर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बस पासा पलट गया। तब मेरे भगवान कह रहे विनिवृत्त कामा बेटे, उसकी सब प्रकार की संसार संबंधी कामनाएं खत्म हो जाती है। पुत्र वो तो पहली बात है, पूर्व के संस्कार होंगे तब भी वो जीव भगवान की वाणी सुनेंगे। भाग ना कहो मेरे बेटे, संस्कार कहो।
शुभ संस्कार जागे से शुभ संस्कार, भागों की जगह बोलो शुभ संस्कार। शुभ संस्कार पिछले जन्म के होंगे, उसी को हम दूसरे शब्दों में भाग बोलते हैं। पर हमें आप गीता जी के अनुसार संस्कार कहने चाहिए, और संस्कार 3 प्रकार के, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब आप में दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप में एहसास का मादा बढ़ रहा है। फरमाइए, ठीक है? ठीक। संस्कारों से विचि, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म, कर्मों से चोटे, चोटे से मेरे जैसा कोई मिल जाएगा, बस फिर वो संस्कार। जैसे उसको कोई गली में मिल गया, उसने उस दोस्त के घर में ले गया और आपने चोटें खाई, आपको कोई पला पलाया पजामा मिल गया, आप कमीज में पजामा, अब रेडीमेड कोई ना कोई तो मिल गया ना, अब दोनों आपा मिल गए, नीचे मैं तो ऊपर आप कमीज में पजामा, आपको बता दिया कोई ना कोई मिल गया रेडीमेड। तो ये भगवान का नियम है, जहां चाह वहां रह, रेडीमेड हो गया, आप भी रेडीमेड, मैं भी रेडीमेड। तो अब वो जाकर के आपको चोट लग रही है। कब जागृत होंगे? नमरी बेटे, वो भगवान ने इशारा किया केवल जन्म पर जन्म लेके। जन्म, इस श्लोक ने मुझे बड़ा रोया मेरे बेटे, बड़ा रोया, बच्चों की तरह फूट फूट के मैं रोता रहा। जन्म पर ये नियम है, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। महाराज जी ने गीता जी में कहा है, पर ये रोने वाली भाव है कई जन्मों के बाद। ये कोई एक जन्म की बात है कि आप भगवान की ओर झुके हैं? घोर कलयुग, फिर गृहस्थी, फिर कामना वासनाएं, फिर आपकी पत्नी, आपके पतिदेव मिलने वाले, आपको कईयों को मिल गया, कईयों को मिलने वाले, कई को प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं आपकी। तो इतना कुछ होते हुए फिर भगवान की वाणी और मेरा मिलाप और ये चोटी का प्रसंग, जब जागे पूरब की भाव, ये पूरब के संस्कार, शुभ संस्कार, जिससे सतोगुण बढ़ रहा है। इसी तो भगवान रोकते हैं कि ये बात किसी और को मत कहो, उसके संस्कार ही नहीं जागे, वो इन बातों में ध्यान ही नहीं देगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। नियम ऐसा रब ने बना रखा है, उसको समझ आनी कोई नहीं, तो आप अपना वक्त जाया करेंगे। वो मन ही मन में कह के बकवास करे, चाहे पिताजी बोल समझा रहे हो, बकवास करते जा रहे हो, क्योंकि उसकी रुचि नहीं होती। वो उधर चाहे कितना नजदीकी रिश्ता हो, उसको रुचि बनती नहीं है। वरना भगवान हो के कहें ये राज उससे मत कहे। आपके लिए अनमोल बातें हैं ना, उसके लिए नहीं। कहावत नहीं अपने देश में सुनी क्या? कईयों के लिए मां स्वादी तो कईयों के लिए बादी। अंग्रेजी में कहावत है, वन मैन मीट, उंगलियां टोक टोक के वो मीट खा रहा है, अनदर मैन पॉइजन। वन मैन मीट, अनदर मैन पॉइजन। एक के लिए वो क्या है? एक हमारे जैसों के लिए जहर है, उनके लिए अमृत है। वो बोटियां मुंह में डाल डाल के टुक टुक के खाती हैं, और हमें गलानी आती है। खाने की देखने की तो बात बड़ी दूर की है, हम नाम सुन के भी हमें गलानी आती है। ये संसार बना हुआ काका, इसी आधार पर सृष्टि चल रही है। इन 3 गुणों ने गजब ढा दिया है, जिनसे हम नफरत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दुनिया तरस रही है। ओए होए, जो चीजें आप नहीं चाहते दुनिया वाले उसके लिए तरसते हैं। शाबाश। कोई रात पार छोड़ के चले गए पति, बुद्ध की जीवनी पढ़ी है, जिनके लिए दुनिया तरस रही है बुद्ध छोड़ गया। भर्तृहरि की जीवनी पढ़ी है, जिनके लिए दुनिया तरस रही है भरैया थूक की तरह छोड़ गए। गोपीचंद की जीवनी पढ़ी है, पूर्ण भगत की जीवनी पढ़ी है। ओए 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 ओए, दुनिया तरसती है कंचरगामी कीर्ति के लिए, और वो थूक की तरह फेंक के जा रही है। वाह वाह, पूरब के संस्कार जो असलियत की पहचान करा देते हैं। होती बड़ी मुश्किल है कलयुग में, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। मैं क्या, देवी देवता भी हैरान हो रहे हैं, ये सब गृहस्थी है जी। और ये सुन क्या रहे? गीता जी, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा हजारों में होगा कोई खाल खाल, ये वो खाल खाल है। वेयर फ्यूअर वेरी रेयर केसेस, वो भी अपने मुंह में उंगलियां डाल रहे हैं। परमात्मा करे आप अपनाने वाली बन जाओ। गृहस्थी में नारियां, जिनको हम कहते हैं महिलाएं, गृहस्थ आश्रम में महिलाएं, और सुन क्या रही हैं? गीता जी, जो भी महिलाएं हैं जो इस समय सिनेमा हॉल में बैठी हैं, वो भी महिलाएं जो अपने पतियों के साथ वो पार्क में जाके बैठी हैं, वो भी महिलाएं हैं जो कुछ आपके 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 आपके, आपके बैठी हैं, क्लबों में बैठी हैं,
और ये भी मेरे देश की मेरी महिलाएं हैं जो भगवान की वाणी सुन रही। इतनी चोटी की फिलॉसफी, इससे बढ़ के तो फिलॉसफी, यही हमारी संस्कृति है, इंडियन कल्चर, उसको सुना जा रहा है और अपने में एहसास का मादा पैदा करके अपने में परिवर्तन लाया जा रहा है। तो इस अवस्था पर मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ माताओं, मेरी नेक बेटियों, भगवान जी, हमारे इष्टदेव जी, हमारे नारायण जी क्या कह रहे हैं? विनिवृत्त कामा, संसार संबंधी सब कामनाएं छूट जाए। जिनके लिए हम धक्के खाते रहे, दोपहर में धक्के खाए, इधर धक्के खा, मिन्नतें की, आए 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 आए, लोगों की मिन्नतें कर, उनसे झाड़े खा, तो भी हम गए, अपने बूट, नए नए बूट के तलुए घिसाए, नारी होकर के भी कितनी बार एक्सचेंज में गए, डेट बढ़ाने के लिए, डेट एक्सटेंड करने के लिए, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती। हाय मेरे रब्बा, अब तो दुकानें खुल गई, देखिए, छोकरी नहीं मिलती, छोकरी नहीं मिलती। जब लड़के लड़कियां अपने नाम लिखवाती हैं, कोई अच्छा घराना, जैसे मैट्रिमोनियल, नौकरी नहीं मिलती थी, छोकरी नहीं मिलती, यही दो तो लबों पे बना हुआ, धक्के खाए जा रहे। और आप देखिए अब आपकी हालत क्या होती जा रही है। आप रो रहे हैं कि मैं किन बातों के पीछे लगा रहा, और असलियत का पता लगा, संसार की वैल्यू घट गई। असलियत के जानक असली में क्या, इसमें तो दुख ही दुख है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है। तो मैं कहां मर रहा हूं? दृष्टांत देते हुए महापुरुष किया गया, एक लड़का मरता था किसी लड़की पर, लड़की देखे ये क्या कर रहा है, ये तो पूर्ण आप शादी करेगा मेरे साथ, इसकी तो जान निकलेगी। तब उससे कहा मेरे साथ जरा चलिए पार्क में। गई, देखिए आप पार्क में, गेट पास तो कोई भी नहीं। हाँ, मैं जरा नीचे से पहुंचा, अपनी सलवार का उठाती हूँ। आप शादी करना चाहते हैं ना? हाँ। अब शादी आप नहीं करोगे मेरे साथ। क्यों? मैं आपके लिए योग्य नहीं हूं। ये देखो मैं पहुंचा, उठाती हूं। कितनी गंदी बीमारी मुझे निकली हुई है। तो ये अगर आपने शादी की तो आपके पास भी बीमारी आ जाएगी, और अगर हमारे बच्चे पैदा हुए तो वो भी मरेंगे। मंजूर है? नहीं। तू जो जान कुर्बान कर रहा था लड़की पर, अब कहते नहीं, तेरा भला हो, तूने मुझे जगा दिया, ये सारी बीमारी मेरे ऊपर तक आई हुई है। और शरीर के प्यार का परिणाम क्या होता है? शादी। और शादी का मतलब क्या? ये खून को एक एक्सचेंज करना, आपका खून उधर, उधर का खून इधर, एक्सचेंजिंग। हाँ, तो ये तो बीमारी है छुआछूत की। नहीं, इसी तरह आप जो मिला ज्ञान, दुनिया की असलियत हमारे सामने। दुनिया की असलियत क्या? दुनिया एक शक्ल लेती है नारी की और कहते क्या चाहता है, मैं तेरा प्यारा हूं। माया से हमने प्यार किया तो माया ने शक्ल ली, तो मेरे से प्यार करता है। हाँ, लेकिन जो मेरे से प्यार करते हैं उनको तो ये चीजें मिलती हैं। क्या? आदि, व्याधि, उपाधि है। नीडेन मर जा, तेरा बेड़ा घर को नहीं। तो आदि, व्याधि, उपाधि तीन तेरे पास है। हाँ, आ रही? मैं तो नहीं मानता, मैं तो सपने में याद नहीं करूंगा तुझे। जानबूझ के अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारे? कौन जानबूझ के शाम की बाम्बी में उंगली देगा? बाम्बी क्या होती है? बिल। शाम की बिल में कौन उंगली देगा? कोई भी नहीं देगा। तो जब असलियत का पता लगता है, विनिवृत्त कामा, इंसान करे खाशिश। हाय, मैं बड़ा मजा ले रहा हूं, भगवान करे आप भी ले। जब संसार की सब कामना छूट जाती हैं, हमारा अंतःकरण क्या हो जाता है? एयर कंडीशनड नहीं, वो तो कमरे होते हैं एयर कंडीशन या कार्यपूरी, ये सारी चीजें। तो हम क्या बन जाती हैं? क्या? वर्ल्डली कंडीशनड। वो एयर कंडीशन हम जो है वर्ल्डली कंडीशन, संसार की कामनाएं, वासना, इच्छा सब छूट जाती हैं। और अंतःकरण बड़ा, मेरी वाणी पे विश्वास कर लो, अंतःकरण बड़ा ठंडा, बड़ा शांत, बड़ा आनंदित, अपने आप में मस्त। सारी कामना पता लग गई तो मेरी मूर्खता थी, बड़ी भारी मूर्खता, बड़ी भारी मूर्खता। इन पे मरते रहे, जिनका परिणाम दुख है, तकलीफ है, चिंता है, बर्बादी है, आवागमन है, इनके लिए मरता। आ बैल मुझे मार, हाय पता नहीं था, हाय हाय अज्ञानता के कारण से। और यही रब भी कह रही है, जहालत है उर्फा पे और दुनिया है चक्कर में। फिर कौन जानबूझ चक्कर में जाएगा? इस अवस्था में मेरी देवी, ओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, क्या भगवान कह रही है? विनिवृत्त कामा, संसार की सब कामनाएं निकल जाए, सब वासना, इच्छा नहीं रहती। यूं किसी को कामना छोड़ो, गलत। जिसके लिए वो कामना को उसकी असलियत बताओ।
जिस लड़की के लिए वो मनोरी मर रहा है उसकी असलियत बताओ, मनोरी, लेकिन वो मनोरमा बताए। ये देख मेरा सी गलता जा रहा है, काफी गल चुका है, बाकी भी गल रहा है। तू मुझसे प्यार करते शादी के लिए ना? हाँ, करनी शादी? नहीं, मैं तो एक लड़का हूं अपने माँ बाप का, मैं सारे अब खानदान को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने कहा था कि मैं बेवकूफ ना बनूं, तेरी जवानी को ना लूटूं, तेरे घर वालों को धोखा ना दूं। मनोरी, तू कोई अच्छी लड़की से शादी कर ले। बहुत अच्छी। इस तरह संसार कहता है, बेवकूफ, मेरे में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं, तू अच्छे भगवान से प्यार कर ले और अपना जन्म सुधार ले। तू मेरे से प्यार ना कर, मेरे संसार में है क्या? बीमारी के सिवा कुछ है? बीमारी, लाचारी, मजबूरियां? या मेरे गुरुदेव से पूछा गया संसार क्या है, गृहस्थी क्या है, तो कभी नहीं भूलना, फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज। आए वाह महापुरुषों वाह। संसार में क्या बच्चे? फर्ज, हाँ फर्ज, मैंने सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कर्ज, जो लेने देने का हिसाब, कर्जे लिए हुए, लड़की का कर्जा, लड़के का, पत्नी का, मां बाप का, ये कर्जे उतारने हैं। हाँ, फर्ज, कर्ज, गर्ज, हमारे स्वार्थ, इसी के नाम दुनिया है। फर्ज, कर्ज इजिकल टू गृहस्थाश्रम। हाय हाय। और मेरे इष्ट देव आपको छुड़वाए, और देवियों दोनों भुजाएं बुलंद करके इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, आपके हक में दुआएं करने वाला हूं। ये इन गंदे फर्जों, कर्जों, गर्जों से आप छूट जाओ। इसी को हमारे प्रभु कह रही है, विनिवृत्त कामा। जिसको ज्ञान मिल गया उसका ना कोई फर्ज रहा, ना कर्ज रहा, ना गर्ज, तीनों ही छुट गए। परमात्मा करे ऐसा ही, तभी तो पूर्ण प्रेम भक्ति होती है ना। एक बार मैं नहीं, 2-3 बार मुंह से कराना चाहता हूं। हाँ, भगवान का ज्ञान क्या छुड़वाता है? फर्ज, कर्ज, गर्ज। भगवान का, संसार का असली ज्ञान मिल जाने के बाद हमारे दिल मन में से 3 निकल जाती हैं। कौन कौन से? कर्ज, गर्ज। लगातार जाप करने से हमारे अंतःकरण में ये 3 नहीं रह सकते, फर्ज, कर्ज, गर्ज। भला हो गुरुदेव, आपका भला हो। कितना अच्छा नाम रखा, फर्ज, कर्ज, गर्ज। आहा आहा आहा। मथुरा में भाषण देते हुए मेरे गुरुदेव फरमा रहे थे, क्या मथुरा में भाषण दिया उन्होंने, उसका हेडिंग था, किसी ने पढ़ा तो उनको बताइए, तो शायद पढ़ा ही नहीं होगा आपने। क्या मतलब पर भाषण चला। मतलब क्या होता है मेरी बेटी? मतलब मैंने नहीं हो मेरी धियो, और नहीं हो मेरे स्वामी जी, मतलब पर ये नहीं कि ये तो हमें आप लोगों के लिए है, मत तलब। हाय हाय हाय। मतलब का क्या अर्थ है? मत, संसार कहता कमले, अगर भक्ति करनी है तो मत तलब। दुनिया वालों के लिए मतलब। कमाल, मथुरा वाले चिल्ला उठे, लिपट गए मेरे स्वामी जी के साथ। स्वामी जी अंदर गुम हो गए। दुनिया वालों के लिए संसार कुछ मतलब रखता है, मतलब, लेकिन भगवान वालों के लिए दुनिया कह रही है मत तलब। मुझे तलब न कर, मेरी इच्छा न कर। मत मैंने मत, तलब मैंने इच्छा, मेरी इच्छा न कर। हाय हाय। जिसने ये समझ लिया कि संसार हमेशा हमारे लिए, संसार क्या है? मत तलब। आहा, इसकी जरा अंग्रेजी बनाइए, मत तलब की समझाओ ना। समझा रही बेटी, इतनी पढ़ लिखी है तू, मतलब इस अंग्रेजी बना दे। देखो ये एमए बेटियां हैं, ये एमए बी एड है, बोल डिजायर नॉट, डिजायर नॉट। और कुछ? कितने रिटायर बैठे हुए बताइए ना। हाय, वेरी गुड। डिमांड भी नॉट। वेरी गुड बेटे, और मैं चूम लू तेरा मस्तक। ये है स्वामी जी के शब्द, डिमांड मी नॉट। ये है डिमांड मी नॉट। मन में रख लो पुत्र, बच्चों सारे आप मेरे बच्चे, मैं दादा हूं, मन में रख लो, डिमांड मी नॉट। आहा, मत तलब।
मेरी डिमांड ना कर। अगर कल्याण करना है तो भगवान की इच्छा करे। दुनिया वालों के लिए मतलब है संसार में, हमारी तो संसार कहता है अगर भगवान चाहना है डिमांड मी नॉट, डिमांड मी नॉट, तो फिर अपने आप गई ना। भगवान क्या कह रहे हैं, विनिवृत्त कामा, उनकी सब प्रकार की कामना छूट जाए। समय आपका पूरा होने वाला है, मैं कुछ कीर्तन भी करवाना चाहता हूं आज जाके, कि हो सकता है मेरे से इंसाफ ना हुआ इस घंटे में, तो मेरे मालिक मुझे कल प्रेरणा दे, मैं इस पर और प्रकाश डालूं। विनिवृत्त कामा, हम भगवान के योग्य कब होंगे, जब संसार संबंधी सब प्रकार की वासनाएं कामनाओं से आजाद हो जाएंगे। और मानो मानो फिर क्या होगा, पूर्वरूपेण अंतर्मुखी। नाउ टेंडेंसी विल बिकम इनगोइंग टेंडेंसी या इंट्रोवर्ट टेंडेंसी। इंट्रोवर्ट, दो शब्द होते, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखता और एक्सट्रोवर्ट बाहरमुखता। इनगोइंग आउटगोइंग, हमारी टेंडेंसी फिर इनगोइंग हो जाएगी, नॉट आउटगोइंग। वहां फिर जीव का कल्याण। ये क्या हो रहा है भगवान जी कई दिनों से, भगवान जी अंदर की वो अवस्था बता रहे हैं जो हमें भगवान के योग्य बना देगी, भगवान के कैपेबल हो जाएंगे। अब भगवान के ये फिट फॉर, कैपेबल, एलिजिबल, हाय 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 हाय। तो ये कैसे हो, तो भगवान जी बता रहे हैं। और आप बिल्कुल ना देर करना, अपनी ये अवस्था बनाई जाना कि बस मैंने ऐसे बनाना है ताकि आपका यहां आना सफल हो जाए, ताकि मेरी बेटियां यहां आना बिल्कुल सफल। वेरी गुड, आओ मिल जाओ मेरे साथ, और रही की कसर हम कीर्तन द्वारा पूरी करें। है जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए, है जरूरत सब मिल जाओ मेरे साथ, और जैसा स्वर भगवान ने दिया है उसी में आलापी और भगवान को खुश कर लीजिए, अपने मन को भी समझा ले। है जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए, बस प्रेम चाहिए, इसी की जरूरत है जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए। बहुत अच्छे, अब लोग कुछ एग्जाम्पल देखो। दुर्योधन के मेवा खाए नहीं भगवान ने, क्यों नहीं खाए? घर विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए, घर विदुर के प्रेम प्रेम प्रेम, अजी घर विदुर के आ गए छिलके चबाने के लिए, घर विदुर के। बहुत अच्छे, अजी गए जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रेम गए जिसके हृदय में सच्चा पुजारी है वही, सच्चा पुजारी है वही है। यूं तो फिरते हैं कई घंटी बजाने के लिए, यूं तो फिरते
आज यूं तो फिरते हैं कई वो घंटी बजाने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अजीब है जरूरत प्रेम की हरि को रिझाने के लिए। बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।